सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ओपन वोटिंग की सूरत में पार्टी वोट दिखाने की दरख्वास्त कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह या उसके नुमाइंदों को वोट दिखाने का पाबंद होगा। ऑर्डिनेंस पर अमल सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत वफाकी काबीना ने आज ही ऑर्डिनेंस के मुसव्विदे की मंजूरी दे दी। फजलुर रहमान और मरियम नवाज का सेनेट में शो ऑफ हैंड के इकदाम की शदीद मुखालिफत। फैसला अहम बैठक में लॉन्ग मार्च का तरीके और दौरानिया कितना होगा, इस्तीफे कब और सेनेट में हुकूमत को टफ टाइम कैसे देना है पर मुशावरत। फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया, मामले पर अदालत में जाना पड़ा तो जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, सेनेट इलेक्शन में सब पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। तहरीक अदम एतमाद को ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया गया। मुल्क को लूटने वालों के साथ कोई डील नहीं हो सकती और ना हम डील पर यकीन रखते हैं। वफाकी वजीर शिबली फराज की गुफ्तगू। कहा, पीडीएम में हर एक अपने मफादात लेकर चल रहा है। उनकी बहुत सी तारीखें गुजर गई हैं, आगे भी गुजर जाएंगी। शो ऑफ हैंड के लिए हम बिल असेंबली में लाए जिसकी मुखालफत हो रही है। किसी इदारे से बैकडोर कोई राबता नहीं और ना किसी दुरानी से किसी लंच पर कोई मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीडीएम ने अगर बातचीत का फैसला किया तो इस पर हम अपनी राय देंगे। इमरान खान जब भी बोलता है ब्लंडर करता है। सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट के लिए हुकूमत जो ऑर्डिनेंस ला रही है, इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना है। हम वज़ीर आज़म को कोई एनआरओ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म को महंगाई समेत हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत के पास ज्यादा ताकत होती है, इलेक्शन में जीतने का कोई शौक नहीं। बाहर से पैसे वापस ले आएं और जेलों से बाहर आ जाएं। शहबाज शरीफ का बरतानवी अदालत के फैसले पर इत्मीनान और मुसर्रत का इजहार। कहा, शहजाद अकबर और डेविड रोज ने मामले अदालत ले जाने का मुतालबा किया था। अब केस पर मजीद मामला चलेंगे। शहजाद अकबर इमरान खान को रोज बेवकूफ बनाते हैं, आवाम को बेवकूफ ना बनाए। कोट लखपत जेल में अता तारर से मुलाकात में गुफ्तगू। डेली मेल केस में जीत का तासुर गलत है। ये केस अब ट्रायल की तरफ जाएगा। शहजाद अकबर की आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, उनकी करप्शन पर तो अब लंदन की अदालत से भी मोहर लगेगी। शहबाज शरीफ चाहें तो मुझे लंदन की अदालत में चैलेंज कर लें। फैसला डेली मेल के खिलाफ आया। शहजाद अकबर को मिर्चें क्यों लग रही हैं? साबित हो गया डेली मेल की स्टोरी प्लांटेड थी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, बरतानवी अदालत का फैसला हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। इमरान खान अब उल्टा भी लटक जाएं, उन्हें एनआरओ नहीं देंगे। मुल्क में लॉन्ग मार्च के बजाय तरक्की मार्च की जरूरत है। चौधरी परवेज इलाही का काफ लीग के इजलास से खिताब। कहा, बतौर इत्तेहादी इमरान खान को बेहतरी के लिए मशवरा देते हैं। ये नहीं कहता कि घबराना नहीं, मगर चीजें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान में हीरो को विलन और विलन को हीरो बनाना फैशन है। दोनों को हवा भरने का खेल अब बंद होना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर के हवाले से आज खुद जिस तीसरे ऑप्शन का जिक्र किया वो पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं। लॉन्ग मार्च भरपूर होगा और इमरान खान को इस्तीफा भी देना पड़ेगा। कोरोना से मजीद 28 अफराद जाँ बहक। 1286 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 32,514 तक पहुंच गई। हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला भी जारी। तुम लोग को माफ नहीं करूंगा।
कराची के इलाके मलीर में गैर कानूनी फार्म हाउसेज और तजावुजात के खिलाफ वो ऑपरेशन। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कारकुनों के हमरा पहुंच गए। मुसल्ला अफराद का एनक्रोचमेंट अमले पर हमला, शदीद फायरिंग, पुलिस अमले को छोड़कर फरार हो गई। मुश्तल अफराद की हंगामा राय, तजावुजात और ऑपरेशन रोक दिया गया। हुक्काम ने कहा फार्म हाउसेज के मालिकान ने अदालती हुक्म इम्तना दिखाया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के फार्म हाउस समेत तकरीबन 3 दर्जन फार्म हाउसेज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। किसी गैर कानूनी मिसमारी से कबल नोटिस दिया जाता है। अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद बदमाशी की गई। फार्म हाउसेस मेरे भाई और रिश्तेदार के हैं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हमने 99 साल की लीज के लिए दरखास्त दायर कर रखी है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा मामला कानूनी कम और सियासी ज्यादा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सियासी जमात की आला कार बनी हुई है। पंजाब में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई पर तारीफ होती है। सिंध में कार्रवाई हो तो इल्जाम तराशी की जाती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हलीम आदिल शेख पहले तस्लीम करें कि ये जमीन उनकी है, अगर है तो इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। सईद गनी ने कहा मलीर में कार्रवाई का फैसला अचानक नहीं हुआ, कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सर्द तरीन मौसम में K2 सर करने का मिशन, अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोहपैमा लापता हो गए। 30 घंटे गुजर गए, अली सतपारा और उनकी टीम का किसी से कोई राब्ता न हो सका। रेस्क्यू मिशन पर जाने वाले पाक आर्मी के दोनों हेलीकॉप्टर्स भी 7000 मीटर की बुलंदी तक गए और फिर नाकाम वापस लौट आए। पूरी कौम अली सतपारा की खैरियत के लिए दुआ गो। वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर के मुकाम माड़ी का दौरा, इलाके को सयाहती मुकाम करार दे दिया। 4 छोटे डैम्स, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में भर्तियों और कोटे में इजाफे का ऐलान। उस्मान गुजार से कबायली अमाइदीन और मुअज़्ज़िज़ीन की मुलाकात, कहा इलाके की तामीर और तरक्की पहली तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खवातीन पर पाबंदियों के हवाले से बाजोड़ जरगे के फैसले का नोटिस ले लिया। तर्जुमान कामरान मंगश ने कहा कि जिरगे ने फैसला वापस ना लिया तो कार्रवाई होगी। जिरगे ने खवातीन के FM रेडियो को टेलीफोन करने समेत दीगर पाबंदियां लगाई थी। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब CTD की कार्रवाई, दाइश का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक जाकिरुल्लाह उर्फ शफीउल्लाह उर्फ जाहिद अली पहले तहरीक तालिबान फिर दाइश में शामिल हुआ। मुलजिम ने मुखबरी के शुबे में अपने खालू को भी कत्ल किया। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर निजी सोसाइटी में मकान की छत गिर गई। 2 बच्चों समेत 3 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। शेखपुरा में फैसलाबाद रोड पर मजदा और ट्रक में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी। इधर कराची में निजी कंपनी की बस फुटपाथ पर चढ़ गई, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। वजीर दिफा परवेज खटक और उनके भाई वजीर आबपाशी खैबर पख्तूनख्वा लियाकत खटक के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। लियाकत खटक ने कहा पार्टी के अंदर साजिशें करने वाले का सबको मालूम है, मिनिस्टर मैं हूं और बात किसी और की मानी जा रही है। वजीर आजम से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया, पार्टी में दरारें पैदा करने वालों को बेनकाब करने का ऐलान।